मालिक वो पहुंच गए हैं डी चौक पे और मुलाजमों ने बड़ी कोशिश की नाजरीन रास्ते में रोकने की। मुलाजिम जो है उन्होंने 55,000 शेल अपने मालिकों के ऊपर चलाए। मुलाजमों ने जो है वो बहुत सारी रबड़ की गोलियां अपने मालिकों पे चलाई। मुलाजमों ने रास्ते में जो है वो बहुत सारे कंटेनर्स खड़े किए, बहुत सारा पैसा मालिकों के खिलाफ ही खर्च कर दिया, मालिकों के सामने खंदकें खोद दी। यानी ऐसे मुलाजिम कौन होंगे जो अपने मालिकों के साथ ऐसा सलूक करेंगे। लेकिन पिछले 3 दिन तक इस मुल्क के मुलाजिम अपने मालिकों के ऊपर हमलावर थे और जगह जगह अपने मालिकों को मार रहे थे, जगह जगह अपने मालिकों को गिरफ्तार कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि मालिक जो है वो ज़ाब्ता और वो असूल याद दिलवा रहे हैं जिनके तहत ये मालिक और मुलाजिम का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। यानी मालिक ये बता रहे हैं जनाब आपकी ये औकात और ये आपकी ड्यूटी है, ये आपने काम करना है। आपको जो है वो हुकूमत का ये काम है, उसके ये फंक्शन है, अदलिया का ये काम है, उसके ये फंक्शन है। आईने पाकिस्तान ये कहता है ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके मुताबिक ये मुल्क चलेगा। आप उठा के बंदों को जेलों में नहीं डाल सकते, आप गैर कानूनी तौर पर लोगों को हिरासत में नहीं रख सकते, आप जबरी गुमशुदगियां नहीं कर सकते, आप मैंडेट चोरी नहीं कर सकते। तो इस मुल्क के मालिक निकले और वही असल मालिक है जो पाकिस्तान की आवाम है। जब वो निकले तो उनके ऊपर बदतरीन टॉर्चर किया गया। वो आग का दरिया अबूर करके आए, बहुत मुश्किल था, ये आसान नहीं था। स्पेशली जो बलूचिस्तान से आने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा शाबाश के मुस्तहिक हैं। वो बड़ी मुश्किल से पहुंचे, बड़ा लंबा फासला उन्होंने तय किया। वो पहले बलूचिस्तान में लड़ते हुए आए, फिर वो खैबर पख्तूनख्वा के काफिलों के साथ मिले और वो फ्रंट पे रहे। और खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो आपको पता है उनकी कोई और एग्जाम्पल है ही नहीं। यानी पाकिस्तान में ऐसे लोग और किसी सूबे में नहीं है जितनी मुजामत वो कर सकते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और बलूचिस्तान के अवाम, इन्होंने बड़ी जबरदस्त एक लड़ाई लड़ी है अपने मुलाजमों के साथ और अपने मुलाजमों को शिकस्त दी है। पंजाब के 4 इजला अभी तक बहुत खुलकर सामने आए। नंबर 1 अटक, मियांवाली, रावलपिंडी और इस्लामाबाद को आप शामिल कर दें, लेकिन एक्चुअली वो पंजाब तो नहीं है, दारुल हुकूमत है। तो ये 4 जगह जो है यहां से बड़ा अच्छा पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने या यहां के शहरियों ने बड़ा जबरदस्त तरीके से मुजाबत की है। रावलपिंडी से बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और वो नजर आ रहे हैं डी चौक पे। अटक से जो लोग पहुंचे हैं वो नजर आ रहे हैं डी चौक पे। इसके लिए जो बुखारी फैमिली है, जो बाकी लोग हैं, जितने एमपीएज हैं अटक के वो भी, और जो फैमिली है मेजर साहब की वो भी, यानी मेजर साहब की भी सियासत है और जो उनके साथ उनके एमपीएज हैं उनकी भी बड़ी तगड़ी सियासत है। तो अटक के जो सियासतदान है उन्होंने कामयाबी के साथ अपने लोगों को निकाला है। इसके बाद रावलपिंडी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने पूरी की है और जोरदार तरीके से पूरी की है। और जो इस्लामाबाद के शहरियों ने कुर्बानी दी है और सामना किया है फस्तायत का, वो भी अपनी मिसाल आप है। तो इसमें आमिर मुगल साहब ने बड़े जबरदस्त तरीके से लोगों को वेलकम किया, उनके खाने पीने का इंतजाम किया। अब बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, डी चौक पे तो पहुंच गए, डी चौक पे तो कब्जा हो गया। अब 3 दिन तक लगातार फस्तायत का मुकाबला करके ये लोग डी चौक पहुंचे हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को 2.5 साल इतना मारा अवाम के मुलाजमों ने कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ मार खा खा के कुंदन बन गई है। ये वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसको हम पहले जानते थे। ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी है, इसका शऊर बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा मार खा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब की तरबियत का असर यह है कि इनके हाथ जो भी बंदा लगता है सरकारी या कोई मुलाजिम इनके हाथ लगता है तो ये उसको रेस्क्यू करते हैं, उसको मारते नहीं है। ये बड़ा बुनियादी फर्क है। जैसे ये ताकत में आते हैं वैसे ये रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। आप फर्क देखें ना, जिसके पास ताकत होती है ना, ताकत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आती है। और इमरान खान ने अपने कारकुनों को यह सिखाया है। जब ये मजलूम होते हैं तब तक ये लड़ते रहते हैं। जैसे ही इनके पास ताकत आती है या ये किसी को पकड़ लेते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, उसको बचाते हैं, उसको रेस्क्यू करते हैं। और ऐसी एक नहीं दर्जनों वीडियोज है। अब जो वो रेंजर्स के एहलकारों की जाँ बहक होने वाला वाकया है, वहां पर एक शहरी भी जाँ बहक हुआ, एक एफसी वाला भी था, तो उसकी बाकायदा वीडियोज आ चुकी है और सारा मामला क्लियर हो चुका है। कल रात को जिन लोगों ने इस पर प्रोपेगेंडा किया उन्हें शर्म आनी चाहिए। इससे पहले बहुत सारे लोग धमकियां लगा रहे थे, बहुत अजीब अजीब बातें कर रहे थे, कोई नहीं आ सकेगा, किसी को नहीं पहुंचने देंगे, इंज कर देंगे, ओंज कर देंगे। मुलाजमों को ना इतना फुदकना नहीं चाहिए। इस्लामाबाद का आईजी नारे लगा रहा था, रैलियां निकलवा रहा था। वो जिस जगह पुलिस ने रैली निकाली थी उधर एक पुलिस वाला भी नहीं है। अब किधर गए सारे? रास्ते में जितनी रुकावटें खड़ी करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अटक मेरी रेड लाइन है, ए पई रेड लाइन। तो मुलाजमों को ना मुलाजिम बन के रहना चाहिए। अवाम इस मुल्क के मालिक है। कुछ लोग एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जरा उसका जवाब दे देते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जत्थे आ गए जी, इस तरह तो कल को कोई और जत्था उठेगा, वो उठ के इस्लामाबाद आएगा, अपनी बात मनवा लेगा। लित्तर नहीं मारेंगे उसको जो आएगा ऐसे उठ के और बात मनवाएगा। किस कैपेसिटी में आएगा भाई? कहते हैं टीएलपी वाले उठेंगे वो आ जाएंगे, या टीटीपी वाले उठेंगे वो आ जाएंगे, या कोई और ग्रुप उठेगा आगे इस्लामाबाद में बैठ जाएगा। क्यों आके बैठ जाएगा भाई? ये पाकिस्तान के मालिक आए हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे और फर्क क्या है। ये आपने याद रखना, कोई बंदा भी ये बात करे उसके मुंह के ऊपर आपने रख के ये जवाब मारना है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का आप उन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मुवाजना नहीं कर सकते जिनको एक भी वोट नहीं पड़ता या एक भी सीट वो नहीं जीतते। ये बात है। तरीके इंसाफ ने इस मुल्क में 180 सीटें जीती हुई है कौमी असेंबली की, 2/3 से ज्यादा अक्सरियत के साथ वो इस वक्त इलेक्शन में जीत चुके थे। जाली फॉर्म 47 के ऊपर उनको हराया गया। लेकिन बदतरीन धांधली और फस्तायत के बावजूद आज भी इस असेंबली की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, कोई और नहीं है।
बदतरीन धांधली, आधी सीटें छीन ली, फिर भी वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इस वक्त भी उसकी आधी सीटें छीनकर सब में बांट दी, लेकिन फिर भी वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त भी असेंबली में है। ये है फर्क। उनके पास अवाम का मैंडेट है, ये पाकिस्तान के मालिक हैं जिनका मैंडेट है उनके पास, इसलिए वो आ सकते हैं, वो अपना मुतालबा कर सकते हैं। वो जमहूरी पार्टी है, आप इनको उनके साथ आप इनका मुवाजना नहीं कर सकते या उनके साथ मिलाकर नहीं देख सकते जो कभी एक सीट भी नहीं जीते। इस फर्क को अपने जहन में रखें आप। और ये लड़ाई का आगाज हुआ था 8 फरवरी और 9 फरवरी को, जब इनके मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया था। कहते जी अवाम निकलती क्यों है, अवाम अपने हाथ में कानून क्यों लेती है, अवाम यहां तक पहुंच क्यों गई है, अवाम ने रुकावटें क्यों अबूर की हैं, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तो बड़ा जुल्म वाला तरीका है और ये तो बड़ा जबर वाला तरीका है। इस तरह की बातें करते हैं ना। तो बात यह है, अवाम ने तो सीधा तरीका इख्तियार किया था। अवाम ने तो 8 तारीख को अपना इनकलाब और अपना फैसला बैलेट के जरिए कर दिया था कि जनाब ये बैलेट बक्सा है, इसमें मैंने अपना वोट डाल दिया, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे फैसले का एहतराम किया जाएगा। पाकिस्तान की अक्सरियत ने वोट डाल दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। आपने उनके वोट की तौहीन कर दी। आपने उन्हें मजबूर किया, बार बार जुल्म करके आपने उन्हें मजबूर किया कि वो अपना हक वापस लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे। और ये पाकिस्तान के असल मालिक है, ये अपना हक वापस ले लेंगे, आज नहीं लेंगे तो कल ले लेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चंद बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो आप ये देख लें कि जो लोग धमकियां लगा रहे थे वो ये भी कह रहे थे कर्फ्यू लग जाएगा, ये भी कह रहे थे मार्शल लॉ लग जाएगा, ये भी कह रहे थे कि इंतहाई कदम उठा लिया जाएगा, गोलियां मार दी जाएगी। इस्लामाबाद में देखते ही गोली मार देने का हुक्म, और बहुत बंदों को गोलियां लगी हुई है। डी चौक में पहले फायरिंग हुई है जब ये पहुंचे, लंबी लड़ाई के बाद। जितने लोगों ने सोशल मीडिया पे इसको कवर किया है वो सारे सलाम के मुस्तहिक है, लड़कियां भी और लड़के भी, क्योंकि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसकी कवरेज नहीं की। सलाम करना चाहता हूं मैं भी, और पूरे पाकिस्तान को सैल्यूट करना चाहिए पाकिस्तान के उस सोशल मीडिया को जिन्होंने एक एक लम्हे की कवरेज की है। नया पाकिस्तान का हसनैन, उसको आप देख लें, वो हमारा शेख है, उसको आप देख लें, ये सदीक जान की टीम है, उसको देख लें, उस्मान है, अवैस है, बेशुमार और लोग हैं, हमारी siyaasat.pk की टीम है, उनको आप देख लें, रफ्तार न्यूज़ के लोग हैं, उनको आप देख लें। तो जिन लोगों ने ग्राउंड के ऊपर रियलिटीज दिखाई और जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मुनाफकत के बावजूद, मुनाफकत ही कहूंगा मैं इसको, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, तमाम तर जबर और फसाइयत का सामना करके उन्होंने हर चीज दिखाई, उनको सलाम करना चाहिए पाकिस्तान की कौम को। जान जोखिम में डाल के उन्होंने ये काम किया है, इसके लिए उन्हें कोई पे नहीं कर रहा। तो नाज़रीन, एक तो ये है कि जो धमकियां थी वो धमकियां सारी हवा हो गई। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि ये फौज नहीं लड़ेगी अवाम से, फौज बहुत समझदार होती है। 71 में लड़ाई होगी थी ना फौज की अवाम से, तो क्या नतीजा निकला? फौज अवाम से नहीं लड़ेगी, सामने आके क्यों लड़ेगी अवाम के साथ वफाकी दारुल हुकूमत में? जैसी पब्लिक पहुंची है फौजियों ने ऐसे इशारा किया है, उनको हाथ हिलाए, ना सिर्फ हाथ हिलाए बल्कि उनको अनाउंस करके कहा कि आप पुरअमन रहे, फौज आपके साथ कुछ नहीं करेगी। और उधर जो है वो नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए थे कुछ दानिश्वरों ने, कुछ सहाफियों ने, शर्म भी आती है, उनका हम हिस्सा है। वो ये चाह रहे हैं बुग्स के अंदर भरे हुए कि मारो गोलियां। कई सहाफी और कई सियासतदान इस वक्त इस गुस्से के अंदर है कि जनाब फौज गोलियां क्यों नहीं मार रही पब्लिक को। वो हर हाल में कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को फौज के साथ लड़ाया जाए, लेकिन अवाम गई है जाके आराम से वो कंटेनर के ऊपर चढ़ना शुरू हो गए। जो नहीं चढ़ पा रहा था चंद को तो फौजियों ने पकड़ के ऊपर खींचा है, वो गए जाके उन्होंने फौजियों के साथ गले चले मिले, सेल्फियां बनाई है, उनके साथ फोटोएं बनाई है, पाकिस्तान के झंडे हाथ में पकड़े हुए थे, और वहां से फिर बड़े आराम से नीचे आए, कुछ उनके पास ही ऊपर बैठे हुए। तो फौज के साथ उनकी कोई लड़ाई नहीं है। इमरान खान ने एक दफा नहीं 10 दफा कहा कि मेरी फौज है, मालिक हूं मैं इसका, मेरी फौज है, मुल्क भी मेरा है, मैं फैसला करूंगा। मैं भी आपको यही कहता हूं, हर पाकिस्तानी का ये सोच होनी चाहिए कि इदारे मेरे हैं, मैं इनको ओन करता हूं, लेकिन कोई भी अपनी हद से बाहर ना निकले, सबको अपनी हद के अंदर रहना चाहिए। आइन ने सबकी हुदूद जो है वो मुतय्यन की हुई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चंद बड़े चैलेंजेस हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं जल्दी से। नंबर 1 तो ये है कि जी फौज तो इस्तेमाल नहीं हो सकी, और ना मुझे लगता है इन्होंने इस्तेमाल होना है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पे आकर बैठ गई है यहां पे सस्टेन कर पाएगी? तो इसका जवाब है हुकूमत नहीं करने देगी। एक तो इमरान खान साहब की आज यानी उनका रिमांड दोबारा 6 दिन का दिया गया है। ये रिमांड अगर आज ना होता तो सिचुएशन कुछ और होती, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये चैलेंज भी हो जाएगा जाके। लेकिन देखते हैं कि मामला जाता किस तरफ है। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग पहुंचे, गोलियां चलने के बावजूद भगदड़ नहीं मची, वो भागे नहीं। अभी मेरी चंद साथियों से बात हो रही थी, हम हैरान हो रहे थे कि डी चौक में जब गोली चली है बहुत सारे लोग जख्मी होकर अस्पतालों में पहुंचे, और स्टेट फायरिंग की जो है वो तस्वीरें भी मौजूद हैं, वीडियो भी मौजूद है, लेकिन वहां से भागा कोई नहीं। एक गिरता था दूसरा उसकी जगह ले लेता था। तो ये एक इनकलाब टाइप की सिचुएशन है, इसको आप ये नहीं कह सकते। और ये इनकलाब नहीं तो और क्या है, लोग अपनी जान से खेल रहे हैं, आकर खड़े हो गए, ठीक है मारो गोली। और थोड़े बहुत भी नहीं है, पाकिस्तान की तारीख में कभी इस्लामाबाद में इतने लोग नहीं पहुंचे जितने पहुंच गए हैं, और ये सारा रिकॉर्ड के ऊपर है। और जो सुन रहे हैं सबको पता है कि मैं क्या कह रहा हूं, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। अब मामला यह है कि हुकूमत इंतजार करेगी कि लोग कम हो या कमजोर पड़े तो इनके ऊपर फिर अटैक किया जाए। मुमकिन है आज रात को अटैक करें, मुमकिन है कल अटैक करें, हुकूमत अटैक कर सकती है। इनसे आप किसी बात की उम्मीद ना रखें। ये वही लोग हैं जिन्होंने सानिया मॉडल टाउन किया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने 9 मई के बाद बेशुमार लोगों को उठा के, जो बेगुनाह थे, जिन्होंने कुछ किया भी नहीं था, उनको उठा के जेलों में डाल दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को गुज़िश्ता 1.25 साल से जेल में रखा हुआ बगैर जुर्म के। ये वही लोग हैं जिन्होंने बेशुमार लोगों को जबरी तौर पर लापता कर दिया, और ये सारे इकट्ठे हैं, ये बीच में मिले हुए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर यहां पे सस्टेन करना है अपने मुतालबात मनवाने के लिए, तो उन्हें चंद चीजें करनी पड़ेगी। नंबर 1, लोगों की तादाद को बरकरार रखना पड़ेगा, यहां लोग कम नहीं होने चाहिए।
नंबर 2, मौसम के खिलाफ, यानी मौसम वहाँ पे अभी सर्दी हो रही है और खुराक का इंतजाम करना पड़ेगा, लोगों के रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। ये जितने कंटेनर्स वहाँ पे मौजूद हैं इनको कोई लेकर ना जाए, इन कंटेनर्स के अंदर अपने बिस्तरे लगाएं और आराम से रेस्ट करें। जितने हुकूमत ने वहाँ पे हज़ारों कंटेनर पहुँचा दिए हैं इस्लामाबाद में, ये सारे रिहाइश का काम दे सकते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पे इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा जनाब, पंजाब से तहरीक इंसाफ को हर हाल में अब निकलना पड़ेगा। पंजाब की क़यादत ने मुकम्मल तौर पर मायूस किया है, टके का काम नहीं किया इन्होंने। देखिए वहाँ फसाइयत बहुत ज़्यादा है, जुल्म और जबर बहुत ज़्यादा है, रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क़यादत कम से कम गिरफ्तार तो हो जाती ना। क़यादत गिरफ्तार भी नहीं हुई जिनकी रिहाई का मुतालबा किया जाए। तो पंजाब को अब अपने बंदे निकालने पड़ेंगे, अपने लोगों को मुतहरिक करना पड़ेगा। हर MPA हर MNA को अपना टारगेट अचीव करते हुए लगातार इस्लामाबाद की तरफ आना पड़ेगा। अगर 10,000 नहीं तो 5,000 बंदा तो फी बंदा लेकर आए, और ये लोग आना चाहते हैं, सिर्फ उनको फैसिलिटेट किया जाए और उनको लीड किया जाए और पंजाब से यहाँ पे पहुंचाया जाए। तो पंजाब का जागना और उनका यहाँ पे पहुंचना ये बहुत जरूरी है। देखिए जो इस्लाह पंजाब के निकले हैं, जो लोग आए हैं, वो तो मैं पहले बता चुका हूँ। 12 से 13 बड़े काफिले पंजाब से आए हैं और वो इंडिविजुअल्स की अपनी अपनी एफर्ट है जो लोग लेकर आ गए। जैसे सरताज गुल वजीर हैं, जैसे मेहर अब्दुल सत्तार हैं, जैसे शौकत बसरा हैं, जैसे शबीर कुरैशी हैं, जैसे शेख वकास उनके भाई हैं, वो लेकर आए काफिला। जैसे और हामिद रज़ा काज़मी साहब हैं, उन्होंने बड़ी एफर्ट की है। इसी तरह आलिया हमजा हैं, वो जैसे पहुंची हैं वो सब जानते हैं। तो जो लोग पहुंचे, और बहुत सारे लोग हैं, सबके नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन जो लोग पंजाब से आए और वो पहुंचे, उनकी अपनी एफर्ट है। तो बाकी लोग जो रह गए हैं ना, खासतौर पर पंजाब की क़यादत है, ये लोग अब अपने कारकुनों को हर हाल में इस्लामाबाद पहुंचाएं। दूसरा कोई रास्ता बाकी नहीं है। तहरीक इंसाफ पंजाब को पहुंचना पड़ेगा और मदद करनी पड़ेगी खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए लोगों की। नंबर 4, तहरीक को जारी रखने के लिए इन्हें पूरा एक माहौल बनाना पड़ेगा, अपनी तंजीमें बनानी पड़ेंगी कि ये लोग जो है ये सिक्योरिटी का निजाम संभालेंगे, ये लोग जो है ये खुराक का निजाम संभालेंगे, ये लोग जो है अगर कोई बीमार है तो उसको देखेंगे। बहुत सारी चीजें इन्हें करनी पड़ेंगी लोगों के क़याम ताम के लिए। फिर अपना खुद का एक सिक्योरिटी का इनको सिस्टम भी बनाना पड़ेगा ताकि कोई खुदा न खास्ता ऐसा वाकया ना हो जो नहीं होना चाहिए, तो उससे भी निपटना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पे कमजोर पड़े तो हुकूमत इनको यहाँ से हटाने की पूरी कोशिश करेगी और किसी भी रात को दोबारा ऑपरेशन कर सकती है। हुकूमत का ये रिकॉर्ड है, ये पहले ऐसा कर चुके हैं, ये दोबारा भी ऐसा कर सकते हैं, इससे कोई बाइद नहीं है। देखिए अब इमरान खान साहब के 3 मुतालबात हैं। एक मुतालबा उनका यह है कि रिहाइयाँ दी जाए जो बेगुनाह लोग हैं, दूसरा यह है कि मैंडेट वापस करें, और तीसरा यह है कि 26वीं आईनी तरमीम वापस करें। दूसरे दोनों मुतालबात तो फौरी तौर पे ना हुकूमत मानेगी और ना फौरी तौर पे हो सकते हैं। पहले मुतालबे पे अमल दरामद हो सकता है कि रिहाइयाँ हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 90% मसाइल इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान के भी 90% मसाइल इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं। अगर वो आज़ाद हो जाती है और चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो मुल्क ट्रैक पे चढ़ जाएगा। इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे तो बाकी चीज़ें हासिल कर लेंगे। पाकिस्तान ऐसा लगता है कि एक नए इंतखाबात की तरफ जाएगा और जल्द पाकिस्तान में नए इंतखाबात करवाने पड़ेंगे, इसके अलावा रास्ता कोई नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का दबाव मैं आपको बताऊं बहुत काम आया है। जितनी ज़बरदस्त उन्होंने कंपेन की है, जो मगरिब के अंदर उन्होंने ज़बरदस्त किस्म के मुजाहरे किए हैं, उसने पूरी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ दिलवा दी है। दुनिया की तवज्जो अगर पाकिस्तान के ऊपर 10% थी तो वो 50, 60, 70% तक पहुंच गई जब ओवरसीज पाकिस्तानियों ने उन्हें झंझोड़ा, उन्हें हिलाया और उन्हें बताया कि देखो हम आपके मुल्कों में इतने बड़े बड़े एहतजाज कर रहे हैं, हमारे मुल्क में ऐसा कुछ हो रहा है जिसके ऊपर आप सबको तवज्जो देनी चाहिए। तो सबके सब देख रहे थे। अब अगर ये सही तरीके से डील करते हैं हुकूमत को तो अगले 24 से 48 घंटों में इमरान खान साहब की रिहाई भी हो सकती है। लेकिन हुकूमत इमरान खान साहब की रिहाई का अगर अभी फैसला करती है तो उनके लिए ये बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए कि इमरान खान अवामी ताकत से रिहा हो रहे हैं और इमरान खान बेगुनाह कैद थे। फिर इमरान खान साहब का बयानिया जो है ना उसका तोती बोलेगा इस मुल्क में, फिर कोई ना इलेक्शन जीत सकेगा और फैसला भी इमरान खान साहब करेंगे। हुकूमत को ये रिस्क लेना पड़ेगा, इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा आज नहीं तो कल, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी इस पोजीशन को सस्टेन करना पड़ेगा। यहां डी चौक में बैठना पड़ेगा बहुत बड़ी तादाद में। अब जो है वो एक आसाब की जंग शुरू है, जो पहले आंखें झपकेगा वो फारिग हो जाएगा। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी भी इतलात आ रही है कि इस्लामाबाद में इक्का दुक्का फायरिंग के वाकयात हो रहे हैं, और वो जब कारकुन जाते हैं पुलिस के पीछे तो फिर पुलिस आगे से रबड़ की गोलियां और दूसरी गोलियां भी चला देती है और लोग जख्मी होकर अस्पताल भी पहुंचे हैं। एस्टैब्लिशमेंट को एक बात समझनी पड़ेगी कि नून लीग के पास बहुत सारे गुल्लू बट्ट हैं। यहाँ पे जो भी हुआ वो एस्टैब्लिशमेंट के गले पड़ेगा बाद में, क्योंकि आलमी सतह के ऊपर जो नजला है इंटरनेशनली वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पे गिरेगा, क्योंकि इस हुकूमत को कोई नहीं जानता और ना इस हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी है। तो क्रेडिबिलिटी जो है वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है जो भी उनके पास है वो सारा नजला उन पे गिरेगा और उनके ऊपर ये सारा मामला आएगा। उन्हें भी ये बात समझनी चाहिए कि ये मामला जितनी जल्दी रिजॉल्व हो उनका भी इसी में फायदा होगा। नाज़रीन 4,500 रुपए का एक शेल है, मोहसिन नकवी ने कहा है, और 55,000 आंसू गैस के शेल चले अब तक की इतला के मुताबिक। यानी अपने मालिकों को मुलाजमों ने 55,000 से ज्यादा आंसू गैस के शेल मार दिए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड लग गया है, ऐसे कभी कहीं नहीं हुआ। तो नाज़रीन अब तक की जो सिचुएशन है मैंने आपके सामने रखी है। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, पंजाब को जागना पड़ेगा, उनकी क़यादत को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, उनको यहां पे आना पड़ेगा। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहां पे अपने लोगों को अब सस्टेन करना पड़ेगा और मजबूती के साथ बैठना पड़ेगा। नंबर 3, एस्टैब्लिशमेंट को यह बात अब समझनी चाहिए कि गेम हाथ से निकल गई है, पाकिस्तान के मालिक आ गए हैं। तो ये जो एक छान बुरा इकट्ठा किया हुआ है, इससे जान छुड़ाने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, वरना इनका बोझ और इनका गंद ये सारा एस्टैब्लिशमेंट को उठाना पड़ेगा। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।